आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोहों के दौरान कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक। खंडवा जिले के पर्यटक स्थल हनुवंतिया में जल महोत्सव शुक्रवार से और कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक जयंती कल। आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि मौजूदा सरकार ने फंसे हुए ऋण के मुद्दे पर ध्यान दिया, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया, उनकी ताकत बढ़ाई, आईबीसी जैसे सुधार किए, कानूनों में सुधार किया और ऋण वसूली न्यायाधिकरण को मजबूत किया। वहीं वर्चुअल माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया है जो भारत को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी बना सके। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और इसमें देश विदेश के 40 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को हाइब्रिड मोड में कराने का आदेश देने की 6 छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं और इस समय इनमें हस्तक्षेप करने से व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 10 की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं इस महीने की 22 तारीख से शुरू होनी है। ये दोनों ही परीक्षाएं अनिवार्य रूप से ऑफलाइन हो रही हैं। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के अधीन इस सत्र के 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय ने भी इस बारे में समान बयान जारी किया है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं बालाघाट जिले के निराला स्वामी उइके। श्री उइके ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। नमस्कार, मैं निराला स्वामी उइके बालाघाट से। आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के विजेता बनने पर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस तरह की पहल की है। क्विज के जरिए हम अपने जनरल नॉलेज को भी मजबूत बना रहे हैं, जो हमारी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं और जितना ज्ञान हमें पढ़ने से, देखने से नहीं मिलता, उतना हमें सुनने से मिलता है। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के गोवा कहे जाने वाले खंडवा जिले के पर्यटक स्थल हनुवंतिया टापू पर 20 नवंबर से 20 जनवरी तक जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जल महोत्सव के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार हनुवंतिया टापू में पर्यटकों के लिए कॉटेज, कैफे, गार्डन, क्रूज, नौका विहार सुविधा उपलब्ध है। वहां पर्यटकों के रुकने के लिए 105 खूबसूरत टेंट और लग्जरी कॉटेज तैयार किए गए हैं। यहां प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। कल कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती है। कार्तिक महीने में 15वें चंद्र दिवस पर हिंदू, सिख और जैन समुदाय कार्तिक पूर्णिमा त्योहार मनाते हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने वाले इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण भी लग रहा है। इस चंद्रग्रहण को सदी का सबसे बड़ा आंशिक चंद्रग्रहण भी कहा जा रहा है। हालांकि इसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ रहा है। ग्रहण के भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ही दिखाई देने की बात कही जा रही है। बैतूल में स्टॉप डैम में डूबने से एक साथ 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम आमागोहान में हुई। शाहपुरा एसडीओपी महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सभी बच्चे नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 बच्चों के शव बाहर निकाल लिए हैं, जबकि चौथे बच्चे की तलाश की जा रही है। चारों बच्चे रिश्ते में भाई बहन थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहीद तंत्या मामा की पुण्यतिथि 4 दिसंबर प्रदेश में बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल का 11वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत शामिल होंगे। मंदसौर और धार जिलों में मावठे की पहली बारिश से किसानों में खुशी छा गई है। नीमच में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। रतलाम जिले में माफिया द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अपराध की पड़ताल के लिए एक समिति गठित की गई है। उमरिया में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत फेज 3 पीयर एजुकेटर साथिया प्रशिक्षण कल और 20 नवंबर को आयोजित होगा। विदिशा में आज 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान रेजांगला के शहीदों को याद किया गया। देवास जिले में आज टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत टीकाकरण से छूटे हुए सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुना द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया और शिवपुरी में खेलो इंडिया स्मॉल हॉकी सेंटर के लिए खिलाड़ियों का स्किल और फिजिकल टेस्ट 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।